हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 फॉर साइंस क्लास 7 हिंदी मीडियम। 16 सितंबर की ये वर्कशीट है। पहली वर्कशीट हमने लास्ट वीक में की थी और आपको अब हर हफ्ते वेडनेसडे को साइंस की वर्कशीट मिला करेंगी। उनको आप कॉपीज़ में अच्छे से, नोटबुक में अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस फटाफट से कंप्लीट करके अपने मैम को सबमिट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, समय की माप, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। समय की माप यानी कि समय को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको नापा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्रश्न दिए हुए हैं, ये यहाँ आपको प्रश्न मिलेंगे। रवि जो है वो इतने काफ़ी टाइम के बाद अपने स्कूल जा रहा है आज। ठीक है, लॉकडाउन शायद ख़त्म हो गया उनका, और स्कूल जाने के लिए वो हम जैसे सुबह सुबह होते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, तो वो भी जल्दबाजी में है और उसकी नज़र क्या कर रही है, बार बार जो है ना दीवार पर जा रही है। अब वो दीवार पर क्या देख रहा है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे, रवि बार बार दीवार घड़ी में वो बार बार समय देख रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, समय देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा, अगर घड़ी में समय नहीं देखना है तो हम समय कहाँ देखेंगे, हम अपने फ़ोन में देखेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो, आंसर में मोबाइल भी लिख सकते हो, है ना। सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि हम मोबाइल से टाइम देख सकते थे। इसके अलावा तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि वो समय का पता लगा सकता था सूरज देखकर, सूरज की लोकेशन देखकर। पुराने समय में जब घड़ी नहीं बनी थी, घड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं की भी किया जाता था, तो सूरज से ही पता लगाया जाता था कि अभी इस टाइम क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, सूरज का जो लोकेशन है, सूरज की जो जगह है, वो देखकर पता लगाया जाता था कि अभी सुबह हो रही है या शाम हो रही है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ गड़बड़ होती थी, अगर बादल हो गए हैं, ठीक है, तो वो हमें फिर सूरज नज़र नहीं आएगा और फिर हम कैसे समय का पता लगाएंगे। और एग्जैक्टली जो हम घड़ी में समय देख पाते हैं वो सूरज से नहीं देख पाते थे। आपने अगर ना सुना हो, सूरज घड़ी भी हुआ करती थी पुराने समय में, तो सूरज की लोकेशन से बिल्कुल सही करेक्ट टाइम जो है पता लगाया जा सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर आप लिख सकते हैं। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती रहती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल, सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। तो बच्चों, हमारी प्रकृति में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका एक प्रॉपर टाइम है, वो इस टाइम से शुरू हुई और इस टाइम पे वो ख़त्म होंगी और वापस फिर से शुरू होंगी, और वो चलती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जैसे कि हो गया एक दिन, हो गया, ये बार बार आते रहता है ना, और एक माह हो गया, एक महीना बार बार आते रहता है, एक साल फिर से आ जाता है। तो ये चीज़ें निश्चित अंतराल को दर्शाती हैं, इसको हम बोलते हैं निश्चित अंतराल। ठीक है, इनका एक निश्चित एक जो है ना टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम में ये अपने आप को रिपीट करती रहती हैं, बार बार होती रहती हैं। तो देखते हैं इस बात पर क्या क्वेश्चन बने। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखने हैं आपने। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। एक बार सन राइज हुआ, ठीक है, शाम हो जाएगी तो सन सेट हो जाएगा, यानी कि वो अस्त हो जाएगा। उसके बाद वो सुबह फिर से आएगा अगले दिन और फिर से सनराइज़ होगा। इसके बीच में दोनों ये जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे, मतलब ये जो चीज़ है क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। सूरज का उदय होना, वापस से दोबारा हुआ, समय अंतराल कितना लगा उसके बीच में, 24 घंटे का, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। तो यहाँ उत्तर में आप क्या लिखोगे, एक दिन। तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का जो समय होगा वो एक दिन होता है। ऐसे ही एक अमावस्या के से अगली अमावस्या के बीच का समय क्या होता है। अमावस्या क्या होती है, उस दिन क्या होता है कि जो चांद होता है वो पूरी तरह से छुप जाता है, उस पर कोई भी लाइट नहीं गिर रही होती है उस टाइम सूरज की, और वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये अमावस्या होती है। ये कितने समय में रिपीट होती है, ये होती है बच्चों एक माह में। माह लिखिए या फिर आप इसमें महीना लिख सकते हैं। एक महीने में दोबारा से अगली अमावस्या आ जाती है। अगला जो प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय कितना होता है। तो पृथ्वी जो है ना, जितने टाइम में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसको समझाना चाहती हूँ आपको। यस, तो अब मैं बात कर रही थी कि सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है बच्चों, ठीक है, और पृथ्वी जो है ना इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। कुछ इस तरीके का इसका पूरा जो रास्ता होता है वो इस तरीके का होता है, पूरा सर्कल नहीं होता। सपोज़ करिए ये पृथ्वी है हमारी, आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में हो जाइए, आप सब कुछ जान जाएंगे, पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अलावा ऐसे भी बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं टोटल, वो भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो है ना यहाँ से शुरू हुई सपोज़ कीजिए, और वो चक्कर लगाते लगाते यहाँ से आके और वापस यहाँ पहुँच जाती है। तो सूरज के चारों तरफ ये जो चक्र पूरा किया है ना इसने, पृथ्वी ने,
वो कितने समय में पूरा होता है बच्चों? वो पूरा होता है 1 साल में पूरा होता है जाकर। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप क्या लिखेंगे यहाँ? 1 साल में। ठीक है, समझ आया ना आपको? आगे चलें। अब हम बात कर रहे हैं घड़ियों की। ये अलग अलग तरह की घड़ी दी हुई है, एक दीवार घड़ी है, एक मेज घड़ी है और एक अंकक यानी कि डिजिटल घड़ी है। आप छोटे थे तब आप इस तरीके की घड़ी पहनते थे ना, उसमें इस तरीके से टाइम हुआ करता था ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि कितना टाइम हुआ है। कुछ बच्चे थोड़ा देर बाद सीखते हैं कि इस वाली घड़ी में समय कितना हुआ है ना। तो ये जो घड़ी हैं इनमें किस तरीके से समय एकदम करेक्ट बताती हैं, ये क्यों इतनी पंक्चुअल होती हैं, तो जानते हैं इस बारे में। सभी घड़ियों में बच्चों किस चीज़ का प्रयोग होता है? आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण है सरल लोलक। ठीक है, ये लोलक यहाँ दिया हुआ है। समय मापने के लिए सबसे सामान्य युक्ति घड़ी होती है। घड़ी जो है वो सबसे सामान्य युक्ति है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है समय जानने के लिए। अब हम लोलक की बात कर रहे थे कि ये जो लोलक है इसको यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ एक आपको धागा दिखाई देगा और उस धागे के साथ में एक बॉल, छोटी सी बॉल जिसको गोलक कहते हैं। ठीक है, ये बांधा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है? एक स्टैंड पे इसको बांध दिया जाता है और फिर इसको यहाँ तक खींच के लाते हैं हम, जैसे झूले को नहीं खींच के लाते हैं, और फिर इसको यहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करता है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे 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 मूव करता रहता है ना। तो ये जो है ये पूरा सेटअप क्या बन जाता है? इसको बोलते हैं हम लोलक। ठीक है, और जो ये बंधी होती है बॉल, इसको बोलते हैं गोलक। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको आप थोड़ा सा वीडियो से समझाऊंगी। आगे देखते हैं। पहले यह वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है उसको आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति या फिर झूले की गति। झूला भी जो है ना, जैसे हमने झूला लगा दिया पेड़ पर, यहाँ पेड़ है, पेड़ की टहनी पर ये मैंने झूला लगा दिया। अब इस झूले को खींच के पहले पीछे ले जाया जाता है, फिर ये आगे आता है, ऐसे ऐसे ये घूमता रहता है। ये भी एक आवर्ती गति है। इसी तरीके से क्यों ये आवर्ती गति क्यों है? क्योंकि ये सेम टाइम में इसको करता रहता है, बार बार ये होता ही रहता है, ऐसे करके वापस आता रहता है। उसके अलावा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो सूरज है और उसके चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो ये काम भी बार बार एक समय अंतराल पर ही हो रहा है। ये भी एक आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, एक सरल लोलक, इसको मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ आप देख रहे होगे ये हमारा गोलक है जिसको एक धागे से बांध दिया गया है और अब ये घूम रहा है। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से घूमता है, इसका जो टाइम पीरियड है ना वो सेम रहता है घूमने का, जैसे कि ये बीच में रुका हुआ है। ठीक है, अब इसका एक चक्कर का पूरा होगा जब हम इसको खींच कर यहाँ तक लेकर आए ना, और फिर ये वापस जा रहा है, इधर की तरफ गया, फिर वापस यहीं आया, यहीं से शुरू हुआ था और यहीं वापस आ गया चक्कर लगा के, ये इसका एक चक्कर पूरा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ऑस्किलेशन भी इसका हो जाएगा, या दूसरा चक्र जो है वो भी हो जाएगा। ये घड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, घड़ी में भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है इसी को। तो आगे चलते हैं। ये आपकी वर्कशीट में भी यही दिया हुआ है। एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती गति या दोलन गति का एक उदाहरण होता है। क्योंकि जब हम ये लोलक जो है ये सीधी रेखा में होना चाहिए। ये मैंने धागा लिया और उसके यहाँ पर मैंने एक गोलक को बांध दिया है। अब मैं, ये इसका मध्य बिंदु है, ये लिखा है ना मध्य बिंदु, तो ये इसका बीच वाला पॉइंट है। अब ये इधर उधर गति करेगा, यानी कि यहाँ जाएगा। पहले तो इसको मैंने खींच लिया तो ये यहाँ पहुँच गया, फिर मैंने इसको यहाँ से पकड़कर मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा? वापस यहाँ से आके यहाँ आएगा। ठीक है, और फिर वापस यहाँ आएगा। तो यहाँ से ही शुरू हुआ था और यहीं वापस आ गया। ये इसका एक आवर्त हो जाएगा और इसी को हम दोलन गति कहते हैं। जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी, यानी कि ये चरम स्थिति एक ए हो गई, ये चरम स्थिति बी हो गई, यानी कि इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, यहीं तक ये जा रहा है, ए और बी के बीच में वापस से आ जाता है, तो उसका एक दोलन पूरा हो जाता है। तो मैंने बताया आपको ये इसकी जो पोजीशन है, यहाँ से ये जो इसकी पोजीशन है ये यहाँ था पहले, और फिर इसी तरीके से यहाँ गया और फिर वापस से वो यहाँ बीच में आ गया, तो एक दोलन पूरा हो गया। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करे थे एक चक्र पूरा हो गया, यानी कि इसको हम इसको बोलते हैं बेटा दोलन। ये एक दोलन पूरा हो गया इसका। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है वो उस सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो ये जो टाइम लिया ना उसने यहाँ से वापस यहीं पहुँचने के लिए, वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं। समय का जो मात्रक है, समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं, और इसका प्रतीक क्या है? स्मॉल एस। इसको स्मॉल एस से भी दिखाते हैं। समय के बड़े मात्रक यानी कि मिनट और घंटे भी होते हैं। आप समय को मिनट, घंटा, सेकंड किसी भी तरीके से बता सकते हो। प्रश्न में क्या दिया है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी गति का उदाहरण है? ये आवर्त गति का उदाहरण है। तो इसमें आप लिखोगे आवर्ती गति। ठीक है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे हम सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं।
ठीक है। किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखिए। तो ये आप कैसे लिखेंगे इसमें कि आपको समय पर जब हम काम करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। उससे ये होता है कि एक तो हमारा काम जो है वो समय पर पूरा हो जाता है और हड़बड़ाहट में हम अपनी गलतियां भी कम करते हैं। ठीक है। और समय पर अगर आप पूरा करेंगे तो आप समय के पाबंद कहलाएंगे। ठीक है, जो कि एक आदर्श विद्यार्थी के गुण होते हैं। तो आप ऐसे इसमें आंसर लिखिए और अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट करिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे आप इसको नोटबुक में कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। थैंक यू।